वो है कि अपने सीनियर से बातचीत करो। उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको देख के जो लास्ट। हेलो वेलकम एंड हिगिद्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी ब्लॉग्स। आज का दिन का कुछ सीन ऐसा है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था अपने घर में कुछ चेंजेस लाने के लिए, और आज जाके थोड़े थोड़े मैंने प्लान्स बनाए हैं। ये जो सामने एकदम खाली बंजर सी दीवार दिख रही है, इतनी बंजर दीवार को देखे देखे हर दिन सुबह उठ के बड़ा बोर सा होगा मैं। इसका कुछ जुगाड़ करेंगे, पर उससे पहले काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके मेरे प्रीवियस व्लॉग में, देखे मैंने, तो उसके भी आंसर्स देने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है। अगर कुछ नहीं पता होगा तो वो भी मेंशन कर दूंगा कि ये इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, या फिर रिसोर्सेस तो ज़रूर बता सकता हूँ मैं। पर सुबह अभी हो रहा है टाइम एग्जैक्टली 9:52। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई, तो उससे करता हूँ, साथ में आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो व्लॉग एंड तक देखना, काफ़ी चीज़ें का आंसर्स देने वाला हूँ मैं, क्योंकि आप ही के क्वेश्चन है, आपको तो काफ़ी इंटरेस्ट होना भी चाहिए उसमें। और साथ में ये जो खाली चीज़ें दिख रही है मुझे, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डज ग्रेड्स मैटर व्हाइल लुकिंग फॉर अ जॉब, और दूसरा भैया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इंटर्नशिप व्हेन वी लुक फॉर फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता भाई कितने भी ग्रेड ले आओ आप, जो अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स में देख रहे हो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आप रिसर्च जॉब में फोकस कर रहे हो या फिर पीएचडी में फोकस कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी ग्रेड बिलो 2.0 जर्मन ग्रेड के नीचे होनी चाहिए, उसके बिना तो आपके चांसेस बहुत नैरो हो जाते हैं। और इंटर्नशिप तो भाई इतनी ज़रूरी है, लगा लो। अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है जर्मनी के अंदर तो आपके चांसेस बस 20 से 30% रह जाते हैं, अगर कहीं भी फुल टाइम शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Which research institute did you finish your master's thesis from? Can you please elaborate and make a video? How do you find that MSc thesis position? तो मैंने करी थी थीसिस इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स लाइप्जिग में। और अगर आपको लगता है कैसे अप्लाई करना है इसमें, इसके पीछे बस एक ही तरीका है। एक है कि आप कनेक्शंस बनाओ अपने मास्टर्स में। ज़रूर जब आप आते हो लोगों से पूछो, लोगों से बातचीत करो, जो आपसे सीनियर है उनसे बातचीत करो, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो अपने मास्टर्स में या फिर आप कहीं भी हो, बैचलर्स भी कर रहे हो, वो है कि अपने सीनियर से बातचीत करो। जिधर से भी वो कर रहे हैं थीसिस, उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाओ। या फिर कोई प्रोफेसर जो आपके इंस्टीट्यूट में स्पीचेस देने आता है, या फिर आपके कोई भी प्रोफेसर जो इंस्टीट्यूट में है और वो आपको लेक्चर्स पढ़ाने आता है, उनके साथ बातचीत करो, उनको मेल करो, पूछो कि उनके अंडर आप काम करना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंडर रिलेशनशिप बनाओ। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का रिलेशनशिप बनाना होता है। अगर आप चाहते हो तो आप एप्लीकेशन भी भेज सकते हो, पर जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, DFKI, फ्रोनाफर या फिर कोई और ऐसे इंस्टीट्यूट्स, सब में ही लिंक्स चलते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप ज़्यादा एक्सेप्शनल कैंडिडेट हुए तो ऑफकोर्स आपको मिल भी जाता है, एक नॉर्मल पाथ होता है, एप्लीकेशन आती है। और पर बेस्ट थिंग, लिंक्स बनाओ। आपके कॉलेज के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लिंक्ड होते हैं साथ में, जैसे मेरा कॉलेज में फ्रोनाफर था, बहुत सारे फ्रोनाफर के इंस्टीट्यूट्स थे, तो उसके साथ ही ये भी लिंक थी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि वन ऑफ दी मेरे सीनियर्स ही लगा लो जो वहाँ पे पढ़ते थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि इधर से अप्लाई करते हैं ना, तो मैंने अप्लाई किया। फिर मेरे 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए हैं। हाँ, इंटरव्यूज़ भी होते ही हैं इसमें भी, इसमें भी कोई डिफरेंट होता नहीं है, इसमें भी इंटरव्यूज़ ही होते हैं, पर इसमें सारे मोस्टली आपके थ्योरेटिकल नॉलेज और जिस टॉपिक में करना चाहते हो उसके ऊपर इंटरव्यूज़ होते हैं। मेरे 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए थे, तो उसके बाद मेरे को पोजीशन मिलती। तो कोशिश करना, बातचीत करना और लोगों से ज़रूर मिलना। गाइस निकल चुके हैं बाहर, जो बोला था घर को से जाने का काम चलेगा कुछ, उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ख़रीदने जा रहा हूँ। पर जाते जाते एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि हाउ माई कोर्स स्ट्रक्चर लुक लाइक एंड विच कोर्सेज दैट आई ऑप्टेड इन व्हाइल डूइंग माय मास्टर्स। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट मेरा जो कोर्स था उसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं था। आई डिडंट हैड एनी कंपलसरी सब्जेक्ट इन माई कोर्स। इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। आई हैड लाइक अराउंड 150 डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू ऑप्ट फ्रॉम, but yes, it's in the entire masters, not for each semester I had this kind of process. कुछ subjects available नहीं थे on that particular semester। वो 2 सेमेस्टर में एक बार आता है या फिर 2 साल में एक बार आता है। मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसको मैं साइड में डाल दूंगा, पर मेरा जो कोर्स मॉड्यूल है वो मेरे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं शायद नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँ। तो चलते हैं।
पहुंच गया हूँ मैं भी डेस्टिनेशन में जहाँ मुझे सामान लेने हैं, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि डज रिसर्च पब्लिकेशन हेल्प्स इन एडमिशन इफ योर जीपीए इज लो, whether it improves? Of course, research publication always helps. So I had 3 research publications, so it does has an effect in getting an admission. पर ये कुछ वेग बातें हैं कि अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन लिखी है तो आपकी जीपीए कंसिडर नहीं करी जाएगी। ऑफ कोर्स इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक रिसर्च ओरिएंटेड पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई ही तो अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है पहले से तो आपके चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। पर डेफिनेटली आपके जीपीए अगर लो है तो फिर रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश करने से आपके 100% मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज़ सम इफेक्ट्स, थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं। चलते हैं अभी जहाँ मुझे जाना है, आपको मैं बता नहीं रहा क्योंकि मैं किसी और के घर जा रहा हूँ। ईबी से सामान लिया मैंने, मैं सामान लेता हूँ और वापस घर पहुँचता हूँ, फिर बातें करते हैं। और फाइनली गाइस मैं घर भी आ चुका हूँ और मैं कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा था जो मैं सोचा था कि कुछ दीवारों में चिपका पाऊँ। काफ़ी यादें हैं जुड़ी हुई उन सारी फ़ोटोज़ के साथ, बार बार खोल के देखने में टाइम लगता है, तो मैं सोचा कि कुछ अच्छी मेमोरीज दोस्तों के साथ इतनी सारी है, फैमिली के साथ इतनी सारी है, कुछ पिक्चर्स प्रिंट करा लेते हैं और साथ में वॉल्स में लगा देते हैं, बढ़िया सा कोलाज बना देते हैं। फिर दिमाग में ख्याल आया तो उसे करने के लिए मैं कुछ पिक्स चूज़ करा था, पर साथ में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड एज अ न्यू स्टूडेंट व्हेन आई केम टू जर्मनी। सबसे बड़ा चैलेंज है भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन, सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले अनबिल्डिंग कराओ, फिर बाद में रेजिडेंस परमिट लो, फिर बाद में ये सब करने के बाद तुम्हारे आगे की प्रोसेस काम चलेगा। क्योंकि अगर आपके पास घर भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, अनबिल्डिंग भी नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो फिर आप अपनी बाकी चीज़ें फाइनेंस कैसे डील करोगे, और उसके साथ साथ रेजिडेंस परमिट नहीं होगा तो आपका वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो आप कोई भी जॉब भी नहीं कर सकते तब तक जब तक आपका रेजिडेंस परमिट बन के नहीं आ जाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जब जर्मनी में आते हो, ये चीज़ें सॉर्टेड रखना। आगे विद इन दी 15 डेज़ आप एनरोल्ड करा लो, उसके बाद स्ट्रेट अवे आप अकाउंट खुला लो, उसके बाद आप डायरेक्टली अपने रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए कोशिश करते रहो। तब जाके जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी लाइफ ट्रैक में आएगी यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनिशियल चैलेंजेस जब भी कोई स्टूडेंट पहली बार जर्मनी आता है तो मैं फ़ोटोज़ सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। हो सके तो अगर आज सैटरडे है, अगर आप प्रिंट हो जाती है तो ज़्यादा बढ़िया, करते फिर उसके आगे काम। गाइस अलेक्जेंडर प्लाज़ आया था कुछ पिक्चर्स प्रिंट कराने के लिए और हो चुके हैं, काफ़ी मस्त पिक्चर्स हैं। अभी घर की तरफ चलते हैं थोड़ा और सामान लेके और लगाते हैं उसे, मज़ा ही आ जाएगा आपको देख के जो लास्ट में एंड रिजल्ट आएगा। फाइनली गाइस मैं अभी पूरे घर में जो चीज़ लाया था वो सब कुछ मैं डेकोरेट कर चुका हूँ। जो क्रिएटिविटी दिखानी थी मेरे को अपने आप से, सारी क्रिएटिविटी कर चुका हूँ। तो आपको भी दिखाता हूँ फाइनली मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों से, ये पीछे देख रहे हो, यह है वाइट बोर्ड। इसे लाया था आज मैं सुबह जब मैं गया था मैंने बताया नहीं था मैं क्या लेने जा रहा हूँ और मैं किधर जा रहा हूँ, बस ये वाइट बोर्ड लेने गया था। इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कुछ टाइम में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो प्लान्ड है, काफ़ी लोग आने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कस होनी है। तो बैठ के आराम से डिस्कस करने के लिए मैं इसे लाया हूँ। और काफ़ी कुछ भूल भी जाता हूँ तो लिखने के लिए काफ़ी कुछ काम रहता है दिमाग में। और साथ में 2 छोटी छोटी चीज़ें, एक कोट और यहाँ पे एक और कोट। मुझसे मत पूछना कि ये मैं यही क्यों लेके आया, मुझे और कुछ ऑप्शन दिखे नहीं थे, यही सबसे क्लोजेस्ट रिलेबल दिखे थे। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो मैं किया है, ये जो आज बैठ के जो मैंने क्रिएटिविटी दिखाई है, बढ़िया एकदम कोलाज ही बना डाला पूरा। कैसा लगा बताना मेरे को, काफ़ी मेहनत लगी है मेरे को, टाइम लैप्स में तो देख ही लिया होगा। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना बढ़िया फ्रेम आ रहा है, ये चीज़ के मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आराम से बैठ के व्लॉग कैसे किया जाए जिसमें बैकग्राउंड अच्छा लगे, एकदम प्रोफेशनल व्लॉगिंग की तरह। एकदम तो खाली खाली सा घर लगता था, अच्छा नहीं लगता था। अब देखो सेटअप कितना प्यारा लग रहा है, टेबल, डेस्क, चेयर और पीछे एकदम यादें बहुत सारी। क्लोजअप में देखना चाहोगे? आपको दिखाता हूँ क्लोजअप में। काफ़ी जगहों की है, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं करी थी बहुत सारी चीज़ों की है जगहों की। ये हमारे मोटा भाई के साथ बेल्जियम में बर्गस की
और ये मेरी म्यूनिक में गार्मिश पार्टनर खलाम की, और काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे पूरे मेरे वॉल में दिखेंगे। और ये हमारी ग्रेजुएशन की, इसका ब्लॉग बना है ज़रूर, हाँ इसका ब्लॉग बना है। और ये मेरा एक वापस जब इंडिया में था मैं, जब मेरे पास सब चीज़ें की लग्जरी थी जो छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पे, पर ठीक है। वाह ये भी एंगल सही है यार, पीछे ये भी फोटो सारे सही है। अब इग्नोर करना, मैं देखता रहूँ ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब नॉर्मल लगेगा तब सही रहेगा ये। पर ठीक है, इस वाले ब्लॉग को भी यहीं रख सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ, ये जो सामने खाली नज़र दे रहा है मेरे को, इतना गोरा गोरा दीवारें, ये नहीं अच्छी लग रही, इसके लिए कुछ करूँगा मैं। और कल संडे है, और संडे के दिन होता है फ्ली मार्केट, तो फ्ली मार्केट चलेंगे। तो आपको व्लॉग की गाड़ी में वापस आना पड़ेगा, उससे पहले आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी बढ़िया से व्लॉग में होता है नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंगल अच्छा है तो लेटर। घर आते और घर आते आते और घर आते आते हो चुके हैं 2:23।